आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। ए मैन बोरोड सम मनी फ्रॉम ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम. He lended 50% of this money to another person at 10% compound interest per annum. And thereby the man made a profit of rupees 3,205 in 4 years. The man borrowed 80,000, 1 lakh, 1 lakh 20,000, 1 lakh 50,000. ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक आदमी है जिसने कुछ अमाउंट लिया है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से 5% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से. ठीक है, अब इसने कुछ अमाउंट तो ले लिया, उसका आधा इसने क्या कर दिया, किसी दूसरे आदमी को दे दिया है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से. ठीक है, 4 साल के लिए उसने दिया तो उसको इतना प्रॉफिट हुआ 3,205. ठीक है, तो हमें बताना है कि उसने कितना रुपए लिया था. तो आइए इसको करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसने कुछ अमाउंट लिया होगा कुछ. ठीक है, तो कैसे एज्यूम करना है वो देख लेते हैं. वो इम्पोर्टेंट होता है कि हम एज्यूम क्या करें. तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या दिया है 10%. तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बात करें तो आप नीचे जो 10 इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए. ठीक है, परसेंटेज वैल्यू को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1/10 हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो गई. ठीक है, 4 साल की बात कर रही है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 10 को पावर कर देंगे 4 से. 10 को हम पावर कर देंगे 4 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000. ठीक है, तो हम 50% जो है मनी ली है हम इसको एज्यूम कर लेते हैं 10,000 अमाउंट है. तो पूरी अमाउंट इसने जो बोरो की है वो एज्यूम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा. ठीक है, तो देयरफॉर बोरोड मनी क्या हो जाएगा, 20,000. तो ऐसा ही हमारे कितना हो जाएगा, अगर 20,000 हम मान के चलेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे ही 20,000 इंटू 5 इंटू 4/100 इज इक्वल टू 4,000. ठीक है, अगर हमने मान लिया कि 20,000 इसने बोरो किया होगा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से तो 4,000 उस केस में हमारा ऐसा ही है. अब हम 10,000 जो 50% इसका है इस पर हम CI निकाल लेते हैं. तो हम इसके हिसाब से अगर CI निकालेंगे, ठीक है, 10,000 पे अगर हम 4 साल पे 10% का इंटरेस्ट लगाते हैं तो कितना आएगा, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11. ठीक है, फ्रैक्शन मेथड वाली मेथड है ये. ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 10, अमाउंट 11. प्रिंसिपल कितना, डिनोमिनेटर वैल्यू वाली 10, अमाउंट कितना है 11. प्रिंसिपल 10, अमाउंट 11. प्रिंसिपल 10, अमाउंट 11. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. ये मेथड मैंने हर सॉल्यूशन से बताए हुए हैं. आप इसको एक लाइन से लिख सकते हैं 10 10 10 10 11 11 11 11. मैंने एक ही लाइन में इसको लिख दिया. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल कितना हो गया 10,000, अमाउंट हो गया 14,641. इस केस में हमारा CI कितना आएगा देखते हैं. CI आ रहा है देखिए हमारा 14,641 माइनस 10,000 जो कि हमारी मानी हुई प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है. हमारा CI आया है 4,641. ठीक है, ये तो हमारा CI है और ये SI हमारा ये आया है. तो हमें प्रॉफिट क्या बोल रहा है, CI माइनस SI, जो वो उस आदमी से कमा रहा है और जो कंपनी को दे रहा है SI दे रहा है 4,000 और इसको अर्निंग कितनी हो रही है 4,641. ठीक है, तो इसकी हम प्रॉफिट देख लेते हैं, CI अर्नड माइनस SI पेड. तो CI इसने कितना अर्न किया 4,641. SI कितना दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट 4,000. तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ 641 का. लेकिन क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट बोल रहा है 3,205 का प्रॉफिट बोल रहा है. दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो आपको एक यूनिट देखिए 5 के बराबर आ रही है. ठीक है, 641 यूनिट 3,205 की, तो एक यूनिट बराबर आ जाएगी 5 की. या तो आप इसका डायरेक्ट 20,000 जो हमने वैल्यू मानी है उसका इक्वलेंट कर देंगे. तो हमारा उसके इक्वलेंट करेंगे 20,000 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी 3,205/641 जो कि 5 के बराबर है इंटू 20,000 यूनिट. तो 5 इंटू 20,000 10,000. ऑप्शन बी, सॉरी 1 लाख. ठीक है, 1 लाख रुपीज़, ऑप्शन बी. तो आशा करता हूँ ये मेथड समझ में आया होगा. यहाँ पे अगर आपको ये वाला पोर्शन समझ नहीं आया कि ये 10,000 और 1,464 641 कैसे आया तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. परसेंटेज में ये फ्रैक्शन मेथड है. ठीक है, फ्रैक्शन मेथड से हम इसको ऐसे निकालते हैं. आइए वो फार्मूला देख लें तो फार्मूले से हम कैसे निकालेंगे इसको. ठीक है, फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे. तो फार्मूला आपको पता है, यहाँ पे हमें CI और SI का डिफरेंस निकालना है. ठीक है, वही तो इसका प्रॉफिट है. CI ये किसी को दिया है इसने पैसे और SI ये किसी को इंटरेस्ट पे कर रहा है. CI इसका क्या है
किसी को पैसे दिए तो इसको जो इंटरेस्ट मिला, और SI क्या है, ये किसी से पैसे लिए तो इसको इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P/2 1 + R/100 टू द पावर 4 माइनस P/2 माइनस SI क्या है, PRT/100, आपको पता है फॉर्मूला। ठीक है, तो SI क्या है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को पे कर रहा है, और CI क्या है, इसको किसी दूसरे आदमी से पैसे मिल रहे हैं जो इसने 50% इन्वेस्ट किया है। तो 50% क्या है, P/2 है। ठीक है, P/2 प्रिंसिपल का आधा अमाउंट ही तो इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, तो इसलिए P/2। ठीक है, तो यहाँ पे P/2 इंटू 1 प्लस रेट हमारा 10% पे इसने किसी को दिया है, तो 10% टू द पावर ऑफ 4 माइनस प्रिंसिपल वैल्यू P/2। ठीक है, प्रिंसिपल की आधी वैल्यू इसने कंपाउंड इंटरेस्ट से दी है, इसलिए P/2। बाकी SI पे तो इसने पूरी वैल्यू ले रखी है, तो P/5 इंटू 4/100। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो P/2 11/10 टू द पावर ऑफ 4 माइनस P/2 माइनस 2P/10। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व ना करें, 2P/10 इसलिए मैंने किया है, इसको आप 1/5 भी लिख सकते थे, लेकिन 2/10 इसलिए किया है क्योंकि ताकि LCM हमारा इजीली आ सके। ठीक है, LCM लेने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें अभी इस सॉल्यूशन करने के लिए LCM लेना है। इसको फर्दर LCM लेंगे तो 11 का टू द पावर ऑफ होगा आपका 1441, और 10 का पावर 4 पता ही है आपको 10,000। तो LCM लेंगे तो आपको यहाँ पे 14,641 P माइनस यहाँ पे आपको ये P 10,000 से मल्टीप्लाई होगा तो 10,000 P माइनस आपका बचा 2,000 इंटू 2 4,000 P। ठीक है, अपॉन यहाँ LCM है 20,000 बराबर 3,205 के बराबर ये दिया हुआ है CI माइनस SI, जो कि इसका प्रॉफिट है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ गया P इज इक्वल टू 3,205 इंटू 20,000/641। ठीक है, ऊपर सॉल्व होकर आपका 641 बचा, तो आपका आ गया प्रिंसिपल 1,00,000 रुपीज़, ऑप्शन बी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया फॉर्मूला मेथड और एक एज्यूम मेथड से भी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।